कुंज बिहारी श्री हरदास सभी को राधे राधे। आज का जो ये वीडियो बनाया है वो मैंने उन भक्तों के लिए बनाया है जिन सभी भक्तों के घर में लड्डू गोपाल जी तो हैं। देखिए आजकल जो है लड्डू गोपाल जी की सबसे ज़्यादा पूजा की जा रही है क्योंकि अवतारी हैं और अभी घर घर में इनका मतलब पूजा पाठ भक्ति हो गई है। ठीक है, पहले इतने लड्डू गोपाल जी को नहीं लोग जानते थे, मतलब कुछ ही भक्त थे जो कि पूजा पाठ करते थे, लेकिन अभी इनका इतना ज़्यादा प्रचार हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है सभी के अंदर भक्ति भाव लड्डू गोपाल के प्रति कि सभी के घरों में लड्डू गोपाल जी हैं। ठीक है, तो उनकी जो भक्ति कर रहे हैं लोग अपने भाव जैसी वो करना चाहते हैं, जैसे उनसे हो सकती है। सभी अपने अपने भाव द्वारा अलग अलग तरह से करते हैं, जिनसे जैसे बन पड़ती है वो वैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं ये बताना चाह रही थी कि भक्ति भी कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए जिनमें थोड़ा अल्प ज्ञान है। ठीक है, वो लोग क्या है, भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन उनका विश्वास इतना डगमगाता है ना कि उनका विश्वास बिल्कुल दृढ़ नहीं है। ठीक है, अपनी भक्ति के प्रति वो दृढ़ नहीं है वे लोग। तो वो क्या होता है कि अभी देखिए जैसे हम हैं, हम अपनी भक्ति में पता चलता है कि किसी के भी घर में, अब देखिए जगह जगह लड्डू गोपाल जी, हर घर में लड्डू गोपाल हैं। तो अगर इस समय ना ये अपनी लीलाएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हर एक दिन नई रोज़ प्रतिदिन कोई ना कोई घटना सुनने में आती है कि आज लड्डू गोपाल जी ने वहाँ पे ऐसा चमत्कार किया, आज लड्डू गोपाल जी ने ऐसा चमत्कार किया। और मैंने अभी वीडियो भी हाल ही में देखा था, वहाँ पे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, थोड़े 0 साइज़ के होंगे या 1 नंबर के होंगे शायद। तो मैंने खुद वो वीडियो देखा है। देखिए उसमें उनके लड्डू गोपाल जी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। मुझे देख के इतना अच्छा लगा कि हमारे जो प्रभु हैं वो साक्षात दर्शन दे रहे हैं, साक्षात कलयुग में लीलाएं करके दिखा रहे हैं इन कलयुगी मनुष्यों को। ठीक है, तो उसमें उनको मैंने खुद देखा है स्थान परिवर्तन करते हुए, जब उन लोगों ने महसूस किया इस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने मंदिर में बैठाया था रात को उन्हें, और जब वो उठती हैं तो उन्होंने पाया कि वो बाहर लॉबी में बैठे हुए थे। तो उन्होंने बच्चों से पूछा, क्योंकि सबसे पहले हमारा बच्चों पे ही ध्यान जाता है कि बेटा आपने तो बाहर नहीं रख दिए गए। तो उनके बच्चों ने मना किया कि नहीं हमने नहीं रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने अंदर रख दिए, अंदर बैठाया था मंदिर में, तो बाहर कैसे आ गए। तो उन्होंने फिर उनको स्थान दिया, अंदर बैठाया। तो उसके बाद उनके हस्बैंड के साथ भी ऐसा हुआ कि फिर उनको बिस्तर पर नजर आए थे, तो वो अपना स्थान परिवर्तन कर रहे थे। फिर धीरे धीरे लोगों में पता चला, एक दूसरे की बात सुनते हैं ना तो भी विश्वास नहीं करते कि हाँ वैसे वहाँ हो रहा है, तो तुरंत जाकर के खुद देखना पसंद करते हैं कि अपनी आंखों से देखेंगे तो विश्वास आएगा। ठीक है, बल्कि अपनी आंखों से भी विश्वास करने योग्य भी लोग नहीं हैं, विश्वास ही नहीं होता उन लोगों को। ठीक है ना, तो अब जैसे हम लोगों को पूरा, मैं यही बताना चाह रही हूँ, जैसे हमने सुना और हमने देखा तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हाँ हमारे लड्डू गोपाल जी, और अगर मैंने नहीं भी देखा होता तो भी मुझे पूर्ण विश्वास होता कि हाँ लड्डू गोपाल जी ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो साक्षात हैं। तो इसलिए वो चमत्कार करते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी हो रहा है तो हमें मालूम है। और ये तो पहले से ही होता आया है, ये कोई अभी की बात नहीं है। इन्होंने चमत्कार लीलाएं पहले से ही करते हैं, लेकिन कभी किन्हीं भक्तों को दिखाते हैं, कई भक्तों को नहीं दिखाते हैं। जैसे भी इनका समय होता है उसके अनुसार ये लीलाएं दिखाना प्रारंभ करते हैं। तो मैं वही कह रही थी, जैसे मेरे घर में आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमारे घर में भी चमत्कार हुआ था, और लड्डू गोपाल जी के पाँव में से, यही वाले हमारे काना है प्यारे से, इनके ही पैर में से अमृत वर्षा हुई थी। और हमने जब मैंने वीडियो भी डाला था छोटा सा उसका, और एक शॉर्ट्स भी डाली थी। तो देखिए अब मुझसे पूछने वाले लोगों को मैं आपको बताती हूँ, जो मैं आपको अल्प ज्ञानियों की बात बता रही थी उनकी सुनिए। लड्डू गोपाल की पूजा करने के बावजूद वो क्या कहते हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उन्हें बोला कि हाँ आ रहा था। पहले कहने लगी आपके लड्डू गोपाल जी के पैर में से पानी आ रहा था। मैंने बोला हाँ हमारे लड्डू गोपाल जी के पैर में से पानी आ रहा था, और पानी क्या, उसे अमृत वर्षा कहेंगे हम। अचानक से हमारे पास लाए हुए 2-4 महीने हो गए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है कि इस तरह की विचित्र लीला हमने देखी अपने घर पे। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, और जो ऐसे होते हैं ना, वो ये नहीं है कि उसी समय तुरंत हमें कॉल करके या फिर हमसे पूछें कि सचमुच में ऐसा हुआ था क्या, नहीं।
जब बात करेंगे, जब उनका समय होगा तब पूछेंगे। ऐसा हुआ था तो क्या सच है क्या? बड़ा ही दुख हुआ मुझे ये सुन करके, क्योंकि वो भी बहुत लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अर्चना करते हैं, लड्डू गोपाल जी के भक्त हैं। लेकिन जब भक्ति में आने के बाद जब भक्त ऐसा करते हैं ना, तब दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, बड़ा दुख होता है कि अरे आप मतलब दृढ़ विश्वास आप में नहीं है, अभी आपका विश्वास कच्चा है, अभी आपकी भक्ति कच्ची है ना। तो बड़ा ही दुख हुआ। कहने लगी कि कई बच्चों ने तो नहीं कुछ कर दिया, कई बच्चों, अरे हमारे बच्चे तो पूजा पाठ करते हैं, वो इस तरह से खिलवाड़ करेंगे क्या? खेल है क्या? भगवान को खेल समझ रखा है क्या आपने? ये खेल नहीं है, ये तो दुनिया को खिलाने वाला है, जो दुनिया को, पूरी दुनिया को खिलाता है। वो खेल कैसे है? हम उनके साथ कैसे खेल कर सकते हैं? कितनी तुच्छ बात है ना, ये सुनने में भी बुरी लगती है। तो यूँ कहने लगी कि कहीं बच्चों ने पानी का पाइप, अरे मैं सच में उस बात को, मेरे को तो हजम ही नहीं हो पा रही है वो बात की, क्या बात बोल दी है मतलब आपने। ठीक है, फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं, ये सच बात थी, ऐसा सच में हुआ है, और उन्हें चमत्कार, साक्षात चमत्कार हुआ। और वो जो जल है, वो अमृत वर्षा का जल, उसे हमने एक नई बोतल में डाल करके उसमें और हल्का सा गंगा जल मिला के, और गंगा जल तो शायद नहीं मिलाया, मतलब उस वाले जो जल था उसके अंदर और अच्छा साफ़ स्वच्छ पानी भर के उसको बढ़ा लिया और अपने पास रख लिया। अब हम सब ने उसको ग्रहण किया और हमारे घर में, पूरे घर में छिड़का उसे, तो वो हमने रख रखा है। ठीक है, वो तो हमारे लिए अमृत है ना। तो वो हाँ, वो विश्वास हमारा है ना। और अगर देखा जाए तो आप इसको मतलब विश्वास नहीं कर सकता कोई इंसान जो पूजा पाठ नहीं करता है, नास्तिक है, वो तो यही बोलेगा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन भाई पॉसिबल, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला यही है, हो सकता है और हुआ है, और हमने अपनी आंखों से देखा है। तो विश्वास करे ना करे, मैं यही बता रही थी कि प्रभु में होने के बावजूद भी आप लोगों का विश्वास डगमगाता है, तो उसे दृढ़ बनाइए, और दृढ़ बनाना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा विश्वास डगमगाता है तो हम प्रभु से थोड़ा दूर होने लगते हैं, प्रभु में और हम में थोड़ी दूरी है ना, मतलब दूरी बन जाती है। जैसे कहते हैं ना, इंटरनेट का जो कनेक्शन होता है, जैसे वाईफाई का जो कनेक्शन होता है हमारा, कभी कभी हम कहते हैं नहीं नेटवर्क सही नहीं आ रहा, तो बीच में आवाज़ कट रही है, या फिर अब तो बिल्कुल नेटवर्क चलेगा। इस तरीके से ही भगवान और हमारा कनेक्शन है। अगर आप उसको दृढ़ विश्वास बना के रखिएगा तो वो कनेक्शन बिल्कुल फर्स्ट क्लास उसमें जो है काम करता रहेगा, और सारे उसके जो टावर आते रहेंगे, है ना, और सिग्नल अच्छे बढ़िया चलते रहेंगे। और अगर जहाँ भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है हमारे विश्वास में, तो वहाँ हमारा जो टावर है वो डगमगाने लगेगा। विश्वास डगमगाता है तो हमारे नेटवर्क इशू ज़िंदगी में होना शुरू हो जाते हैं। यही समझा रही थी आपको। तो अपने विश्वास को दृढ़ बनाइए और ठाकुर जी पे अपनी आस्था बनाइए, अपना विश्वास दृढ़ करिए। बाकी ठाकुर जी की कृपा, श्री जी की कृपा आप सभी पे सदा बनी रहे ऐसे ही। और आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आई होगी जो बात मैं कहना चाहती थी। बाकी बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपका कि आप मुझे इस योग्य बनाते हैं कि मैं कुछ समझा सकूँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं पहले भी आपसे कई बार कहती हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि कोई भी एक जना भी अगर इस बात को समझ जाए तो मेरे लिए बहुत है। बाकी आप सभी को कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे।